यह नरेशन की सेकंड वीडियो है। इसमें आपको बताया जाएगा कि यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, यदि आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है यदि ये पास्ट में होगा और ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें यदि कुछ चीज़ें आएंगी तो वो परिवर्तित नहीं होंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें परिवर्तित नहीं होंगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें बताया गया है, नोट में हमने लिखा है कि इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, मतलब यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, एक कामा के इधर का जो भाग है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये जो है ये वाला एक कामा के इधर का ये पास्ट में होगा, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, ईडियम, फ्रेज, प्रोवर्ब, ठीक है, तो क्या होगा, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। यानी कहने का मतलब है कि जब यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यानी ये जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया ये पास्ट में होगा, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच यानी दोनों कामा के अंदर का जो भाग है ये अगर इसके अंतर्गत यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, मतलब सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए, चाहे हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, ठीक है, ऐतिहासिक सत्य आ जाए, ठीक है, या तो इन दोनों कामा के अंदर वाला ईडियम आ जाए, फ्रेज आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो क्या होगा, हम जो है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और सिर्फ क्यों है कंजक्शन दैट लगा करके और साइड टू को टोल्ड में बदल करके बाकी सब हम उसी तरह सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में, एक बार फिर समझिए क्या बताया जा रहा है। बताने का मतलब ये है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी एक कामा के इधर का भाग यदि पास्ट में है, ठीक है, और यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत हिस्टोरिकल सत्य आ जाए, हिस्टोरिकल सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए इसके अंदर दोनों कामा के अंदर, ठीक है, या ईडियम आ जाए, फ्रेज आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों कामा होता है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कामा और यूनिट कामा, इसकी जगह हम दैट लगा देते हैं, साइड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और बाकी सेम का सेम हम लिख देते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंतर्गत यदि यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ऐतिहासिक सत्य आ जाए, ईडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब आ जाए, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसे देखते हैं। जो पहला है एग्जाम्पल आपका दिया गया है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी यानी राम ने मुझसे कहा कि द सन इज़ अ स्टार, कि सूरज क्या एक तारा है। तो ये 100% सत्य बात है, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं है। ऐतिहासिक सत्य का मतलब होगा जो इतिहास में सत्य है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्य जिसे कहते हैं। ये 100% सही है कि द सन इज अ स्टार, कि जो सूरज है वह एक तारा है। ठीक है, ये सत्य बात है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो राम लिखा गया सब्जेक्ट हम राम लिख देंगे, साइड टू जो लिखा गया इसे हम टोल्ड में बदल देंगे और मी जो लिखा है हम यहीं पे सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये कामा और यूनिटेड कामा को हटा करके यहाँ पे दैट लिख देंगे और उसके बाद द सन इज ए स्टार, ये 100% सत्य बात है कि सूरज एक तारा है, तो इसे हम सिर्फ सेम टू सेम लिख देंगे, द सन इज ए स्टार। ठीक है, अब अगला देखिए, सेकेंड दिया गया है कि माई मदर सैड टू मी, माई मदर सैड टू मी, माई मदर सैड टू मी यानी मेरी माता जी ने मुझसे कहा, क्या कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वह क्या करता है, सूरज पूरब में उगता है। माई मदर सैड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज पूरब में ही उगेगा, पश्चिम में नहीं उगेगा। ठीक है, तो सार्वभौमिक सत्य हो गया। जब भी सार्वभौमिक सत्य होगा दोनों कामा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भाग है वह सार्वभौमिक सत्य होगा, तो क्या करेंगे, साइड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, माई टीचर जो सब्जेक्ट है आप वही लिख लेंगे, साइड टू को टोल्ड में बदल देंगे, जो मी ऑब्जेक्ट उसी तरह हम लिख लेंगे। अब कामा डबल इंटू कामा की जगह हम दैट लिखेंगे कंजक्शन के रूप में, और फिर ये पूरा हम सेम टू सेम उसी तरह से लिख लेंगे जो दिया गया यहाँ पे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, देख पा रहे हैं कि साइड टू को बस जो साइड टू यहाँ पर दिया गया इसे हम टोल्ड में बदल दे रहे हैं, माई टीचर को माई सब्जेक्ट उतार ले रहे हैं, मी को मी उतार ले रहे हैं, बस ये जो कामा इनवर्टेड कामा इसकी जगह हम दैट लगा दे रहे हैं, और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात आएगी तभी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अन्यथा परिवर्तन होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, घूमती है। तो ये भी क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, सत्य बात है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सी को हम सी लिख देंगे, साइड टू को टोल्ड में बदल देंगे। हिम जो यहाँ लिखा गया हिम, यहाँ टाइपिंग में मी हो गया है तो यहाँ हिम रहेगा। ठीक है, यहाँ हिम, यहाँ सी साइड टू हिम हो जाएगा, मी की जगह हिम हो जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट हो जाएगा, और बाकी इसी तरह सेम टू सेम लिख देंगे द अर्थ मूव राउंड द सन। आप समझ आ गए। अगला देखिए, अगला दिया गया है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947,
उसने कहा कि मेरा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए ऐतिहासिक सत्य है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है। ठीक है, इससे पहले जो सेंटेंस आए थे वो क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सार्वभौमिक सत्य थे, लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है, हिस्टोरिकल सत्य है। ठीक है, जो इतिहास में घटी घटनाएं उसे हिस्टोरिकल सत्य कहते हैं। तो ये भी अगर घटनाएं घट जाती हैं, इसमें दे दिया जाता है घटनाओं का जिक्र, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ही को हम ही लिख देंगे, साइड टू को टोल्ड लिख देंगे, और मी जो है उसे मी लिख देंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह हम क्या करेंगे, दैट कर देंगे। ठीक है, अब आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, सही बात है कि हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो हम सेम टू सेम इसी तरह हम लिख देंगे। ठीक है, कहीं कहीं आपको जो है यहाँ इस तरह लिख जाएगा, इस तरह भी मिल सकता है कि ही टोल्ड मी कामा इनवर्टेड कामा इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो उसमें क्या होगा, ही को ही लिख देंगे, सेड टू को, यहाँ देखिए टोल्ड हमने लिख दिया है ना, यहाँ टोल्ड लिखा, अगर टोल्ड लिखा आ जाए तो टोल्ड को टोल्ड ही लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ये आ जाए कि ही सेड टू मी, तो सेड टू मी को टोल्ड में बदल लेंगे। अगर सिर्फ टोल्ड ही दे दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दिया गया है, तो टोल्ड को टोल्ड लिख देंगे। ठीक है, तो ही टोल्ड मी, ठीक है, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट हो गया। अब यहाँ आवर कंट्री की जगह अगर इंडिया दे दिया तो यहाँ इंडिया हम लिख देंगे, इंडिया गॉट फ्रीडम। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात। ये देखिए, ये क्या है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, इस ऐतिहासिक सत्य, इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो इसमें सत्य दिया गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी को हम सी लिख देंगे, सेड टू जहाँ दिया गया हम टोल्ड कर देंगे, मी को हम मी लिख देंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट कर देंगे, और फिर सब उतार देंगे उसी तरह से। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ये भी क्या है, ऐतिहासिक सत्य है। तो याद रखिए कि जब भी आपका जो यहाँ अगर यहाँ सेड टू दिया है तो टोल्ड में बदला जाएगा, अगर टोल्ड दे दिया गया तो टोल्ड ही लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सब फर्स्ट बात। सेकंड बात क्या है कि यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि एक कामा के इधर का भाग पास्ट में होगा, ठीक है, और ये दोनों कामा के अंदर वाले भाग में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मतलब सार्वभौमिक सत्य होगा, चाहे ऐतिहासिक सत्य होगा, इतिहास में जो घटनाएं घटी वो वाली दी गई है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट लगा करके, यहाँ साइड टू को टोल्ड में बदल करके बाकी सब उसी तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, एक और देखिए इसमें दिया गया है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, ये सत्य बात है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, 5 तो होंगे नहीं, तो 100% सत्य है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कर देंगे, ही को हम ही लिख देंगे, साइड टू को टोल्ड कर देंगे, मी को मी लिख देंगे, और कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट लिखेंगे, और फिर उसी तरह पूरा उतार देंगे 2 and 2 is 4 कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रोवर्ब दिया गया, हमने कहा कि यदि ऐतिहासिक सत्य आ जाए, ठीक है, या तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या कोई प्रोवर्ब आ जाए, फ्रेज आ जाए, ईडीएम आ जाए, तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ देखिए, ये प्रोवर्ब है कि माई मदर फादर 2 दे दिया गया, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आप एक ही लिखिएगा। ठीक है, कि माई मदर सेड टू मी, यहाँ फादर नहीं रहेगा। ठीक है, फादर यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर इस तरह लिखिएगा कि माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा, कामा इनवर्टेड कामा, कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो आप क्या करेंगे, माई जो मदर लिखा गया, माई मदर को यहाँ पर सेम टू सेम लिख लेंगे, जो सेड टू दिया गया यहाँ पर उसे हम टोल्ड में बदल देंगे, मी को मी लिख लेंगे। ठीक है, और कामा इनवर्टेड कामा की जगह हम दैट लगा लेंगे, और हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी है, क्या है, प्रोवर्ब है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमें सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो बस समझ में आ गई। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि यदि आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में होगा, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच दोनों कामा के अंदर यदि सार्वभौमिक सत्य आ जाए, सार्वभौमिक सत्य मतलब जो जैसे कि ये सत्य बात है कि द सन इज ए स्टार, या द अर्थ मूव राउंड द सन, ठीक है, या द सन सेट इन द ईस्ट, ये सब सार्वभौमिक सत्य है। ठीक है, तो ऐसी अगर बातें आएंगी तो कुछ नहीं करना, जो सब्जेक्ट रहेगा उसे हम लिख लेंगे, सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट लगाएंगे, और फिर जो है उसे हम सेम टू सेम उसी तरह लिख लेते हैं। ये ऐतिहासिक सत्य आ जाए, इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो वाली बातें आ जाएँ, तब भी हम क्या करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, या एडीएम फ्रेज आ जाए तभी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप परिवर्तन करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा यही नहीं करेंगे कि हाँ साइड टू को टोल्ड बदल दिया और बाकी सब उतार दिए, हमेशा नहीं किया जाएगा। बस 3-4 चीज़ें याद रखिएगा, यदि इधर वाला पास्ट में है और दोनों कामा के अंदर जो है हिस्टोरिकल सत्य आ जाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, या एडीएम फ्रेज आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, तब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,
तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपने टेंस और एक्टिव पैसिव नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट एक्टिव पैसिव टेंस भी पढ़ाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये नरेशन की सेकंड वीडियो थी, यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसे भी आप देख सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।